नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 21 दिसंबर पौष मास पश्चिमी शनिवार के दिन इस जगह रख दे सरसों के तेल की एक कटोरी, इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। श्री शिवाय नमस्तुते। 21 दिसंबर 2024 पौष मास शनिवार पश्चिमी के दिन एक कटोरी सरसों के तेल से कर लेना यह महा उपाय। होगी हर मनोकामना पूरी, मिलेगी सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। संभालेंगे कि भगवान शनिदेव जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि 21 दिसंबर को पौष माह शनिवार की पष्टमी पड़ रही है, इसलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि दोस्तों, गुरु कहा है कि जब हमारे पौष शनि पष्टमी पड़े तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय करना चाहिए। यह उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार कर लिया, एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय कर लिया, तो जो प्राचीन काल के समय का उपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, भगवान शनि जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद बड़ा व्यापार चल पड़ेगा, जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिएगा दोस्तों, फिर आपको किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, इस वाले उपाय को जरूर कर लेना चाहिए। भले ही आप पूरे साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर आप अपने इस पौष शनिवार की पष्टमी के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया, तो आप इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना नहीं की होगी। इसलिए आप लोग इस एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को एक बार जरूर करिएगा, कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय करने का फल भी मिल सके। दोस्तों, शिव पुराण में कथा में बताया है कि जो इस उपाय को आज हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए दोस्तों और वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले भगवान शनिदेव जी आपकी इस वीडियो को जो लाइक करेगा और चैनल को, उसके जीवन में कभी भी दुख दर्द नहीं आएगा। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में 5 शनिदेव महाराज जी जरूर लिखेगा, ताकि भगवान शनिदेव जी की कृपा आप सभी को हासिल हो सके। इसी के साथ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, कट करके नहीं देखिएगा। गलत उपाय कर लेते हैं, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। दोस्तों, यह पौष शनिवार पष्टमी का दिन इतना खास होता है कि इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से मनोकामना पूर्ण नहीं होती, वह पौष पष्टमी के एक छोटे से उपाय से करने से आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोग इस उपाय को किया है, इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी तरह का दुख और समस्या क्यों नहीं चल रही हो, आपको उसका कारण पता नहीं है। दोस्तों, यह समस्या किस भी कारण से चल रही हो, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि पितृदोष हो सकता है, किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को करने से विशेष दिन का फल किया जा सकता है। दोस्तों, इसको विशेष दिन का है वह जो हम मिलता ही मिलता है। हमें अपने उस दिन पर एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को किया है, तो हमें भी बड़ा फल मिलता है, बहुत जल्दी मिलता है। क्योंकि दोस्तों, आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए दोस्तों, अब उपाय के बारे में बात करते हैं, परंतु उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिरी यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए दोस्तों, हम आगे की वीडियो में एक एक करके बात बता देते हैं। तो दोस्तों, एक कटोरी में सरसों के तेल वाले उपाय को हमें इस पोषण शनि पष्टमी के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहाँ पर करना है, यह सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और यह वीडियो देखोगे दोस्तों, उसको एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय जरूर करना चाहिए। क्योंकि इस दिन शत्रु भी किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए
एक कटोरी सरसों के तेल का बहुत ही विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए एक कटोरी सरसों के तेल की तो सोने पर सुहागन वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस एक कटोरी के तेल वाले उपाय को आखिर किसको करना है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखिए, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताएं बहनों में से कोई भी बड़ी माताएं बहनें इस वाले उपाय को कर सकती हैं। और दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके घर में सभी सदस्य भी इस उपाय को करवा सकते हैं, अगर व्यक्ति कोई भी मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को वह खुद भी अपने लिए कर सकता है। बाकी अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो दोस्तों वह भी कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताएं बहनें भी, कोई भी माताएं बहनें कर सकती हैं। माताएं अगर घर में उपस्थित ना हो तो यह वाला उपाय कोई न कर पा रही हो, फिर भी घर का कोई बड़ा सदस्य भी एक कटोरी के सरसों के तेल वाला उपाय कर सकता है, चाहे वह पुरुष क्यों ना हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, एक कटोरी सरसों के तेल वाला उपाय हमने कहाँ पर देखा है? दोस्तों, इसे हमने मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं हर एक उपाय को करते समय क्या इस उपाय को घर पे या मंदिर में कर सकते हैं? दोस्तों देखिए, तो देखो, इस वाले उपाय को आप मंदिर में करोगे तो अच्छा रहेगा, घर में नहीं करना है। इस वाले उपाय को उसके करने के बाद दोस्तों, जो अगला प्रश्न निकल आता है वह आता है कि इस उपाय को लेकर आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना चाहिए, सुबह के समय करना चाहिए कि शाम के समय करना चाहिए? तो इस वाले उपाय को आप सुबह के भी कर सकते हैं और शाम के प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। अगर आप पूछ रहे हैं कि दोस्तों साहब हमें उस समय उत्तम कौन सा रहेगा एक कटोरी सरसों के तेल वाले उपाय को करने का, तो हमें बस यही कहेंगे कि इस उपाय को अगर आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि पोष शनि अष्टमी का दिन, इस दिन प्रदोष काल के बहुत ही महत्व होते हैं। बाकी अगर आप सुबह के समय भी करोगे तो अच्छा है, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब दोस्तों, अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है, बात यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय तो करेंगे, हमें कितने बजे से कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के काल में करेंगे तो कितने बजे से कितने बजे के बीच में करना है। तो सुबह जितनी जल्दी हो सके और उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर आप किसी कारणवश लेट हो जाओ, थोड़ी देर हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप इस उपाय को कर सकते हैं। कोशिश करना, अगर किसी कारणवश लेट हो जाए, आप 12 से जो 2 भी बज जाए तो कोई बात नहीं, इस उपाय को कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा। उसके बाद में अगर शाम के प्रदोष काल की बात करें तो प्रदोष काल का जो समय होता है वह 6 बज के शुरू हो जाता है। मतलब है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का होता है। और इस उपाय को 7 से 8 बजे के बीच भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। परंतु 21 दिसंबर पोष शनिवार अष्टमी के दिन कोशिश करना कि समय के अंतराल ही करें, किसी कारणवश ना हो पाए तो थोड़ी देर से भी कर सकते हो। तो चलिएगा, अब हम सबसे अपने पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। तो अगर आपके जीवन में और गरीबी लगातार बढ़ रही है, हमेशा आप अपने जीवन में पैसे के लेकर परेशान रहते हैं, तो आप शनिवार के दिन सरसों के तेल में एक लौंग डालकर, बहुत ही छोटा सा उपाय है, रातों रात आपकी गरीबी दूर हो जाएगी और शनि देव के आशीर्वाद से आपको कभी भी अपने जीवन में और गरीबी का सामना नहीं करना पड़ेगा। देखिए दोस्तों, हमेशा की तरह आज की वीडियो बहुत ही खास है। आज की वीडियो विशेषकर शनि और शनि का जो दिन है वह न्याय देवता यानी कि शनिदेव का, और साल का कौन सा साल चल रहा है 2024, ये साल का किसका शनिदेव का है। और शनिदेव अगर इस साल आपसे प्रसन्न कर लिया तो आने वाली भी सुख भोगी तब भी आपको पता नहीं चलेगा। तब भी आप देखेंगे हमें पता ही नहीं है कि हमारी कुंडली में शनि की 7.5 चल रही है, शनि ढैया चल रही है, शनि की यह महादशा चल रही है। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको पता नहीं कि शनि की 7.5 ढैया, वास्तुदोष, नजर दोष, अगर कुछ भी नहीं पता है तो आपको यह उपाय करना है शनिवार के दिन, क्योंकि अगर आप इस उपाय को शनिवार के दिन करते हैं तो शनि का आशीर्वाद आपको मिलता ही मिलता है। उनके आशीर्वाद से मतलब है कि आपके जीवन में सब कुछ मिलता है जो भी आपको चाहिएगा। आज आपकी विशेष
आज की मनोकामना है कि मुझे अपने जीवन में यह चीज़ खरीदनी है, मेरा यह सपना है, मुझे यह लेना है, नहीं ले पाते हैं। बहुत सारे कारण हो सकते हैं, किंतु वह बहुत बार हम सोचते हैं बहुत कुछ, परंतु वह नहीं कर पाते हैं। अपने जीवन में कभी भी हमारे पास पैसे की कमी नहीं होती है, हमारे पास समय नहीं ऐसा कि होता है कि उस चीज़ को ले पाएँ, तो लोगों की इच्छा अधूरी है, इसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही। जीवन के लगातार अगर बढ़ रहे हैं कर्जे, जैसे समस्या बढ़ रही है और आप नहीं समझ पा रहे हैं कि आपके जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, या फिर कभी कभी संकुचन मतलब ऐसा भी होता है लोगों के साथ कि व्यक्ति पैसे को लेकर परेशान है, उसके घर में बीमारी घुस रही है, उसके घर में धन की बर्बादी हो रही है। तो देखिए बहुत बार यह चीज़ें होती हैं वास्तु दोष के कारण, शनि महादशा के कारण, बहुत सारे कारण होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन को करती हैं, जिनका सीधा सीधा असर जो होता है वह हमारे जीवन पे पड़ता है। और हम फिर भी क्यों करते हैं, जब हमारे जीवन में निर्धनता बढ़ती है, गरीबी बढ़ती है, हमें एक न एक व्यक्ति से ऐसा पैसा उधार लेना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, उपाय को खोजना शुरू कर देते हैं, बहुत सारे उपाय करते हैं। परंतु देखिए जब भी आप कोई उपाय करेंगे, उसे अगर आपने सही तरीके से नहीं किया, ढंग से नहीं किया, सही समय पर नहीं किया, तो यह उपाय उतनी बार कर लेना उसका फल कभी नहीं मिलेगा। तो हमेशा जो भी उपाय करेंगे, जिस भी तरह से उपाय आपको बताया जाए उस तरह से करेंगे, पूरा सुनकर। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपको अधूरी जानकारी मिली है और आप उसके अनुसार कोई भी उपाय कर रहे हैं, कोई भी पूजा पाठ कर रहे हैं, तो आपको उसका फल एकदम से नहीं मिलता है। तो कोशिश करिएगा कि उपाय पूरा सुन लें, उसके बाद ही आप उपाय करें। तो देखिएगा, बात करिएगा सरसों के तेल की, जो कि शनिदेव से जुड़ा है, शनिवार का दिन है, शनिदेव को समर्पित है। सरसों का तेल जब आप शनिवार के दिन लेकर आते हैं, उसमें कोई उपाय करते हैं, तो शनि की कृपा आपको मिलती ही मिलती है, और उसकी कृपा से आपके जीवन में निर्धनता तो दूर होती है, माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा आपको मिलती है। शनि की कोई भी पीड़ा अगर आपकी कुंडली में है, महादशा चल रही है, वह दूर हो जाती है। साथ ही साथ अपार धन को हासिल हो सकती है, और अचानक से आपके जीवन में धन आने के योग बनते हैं, से आपको धन मिलता है। तो बात कर लें एक लौंग सरसों के तेल में डालकर उपाय कैसे करना है और किस समय करना है। शनिवार का दिन करना है और शाम के समय करना है। सरसों का तेल लेना है, जिसमें शुद्ध कच्ची धनी तेल भी बहुत सारे लोग बोलते हैं सरसों का तेल लेंगे। कितने लेना है, 1 कटोरी लेना है, ज़्यादा बड़ी कटोरी नहीं लेना है, छोटी सी कटोरी। अगर आपके पास में लोहे की कटोरी है तो बहुत ही उत्तम है, क्योंकि लोहे की कटोरी जब आप सरसों के तेल लेकर उपाय करोगे, उसका अधिक से फल आपको मिल जाएगा, जल्दी से जल्दी आपकी पूजा पाठ का फल मिल जाएगा। थोड़ा सा तेल लेना है, 1 कटोरी में अगर लोहे की नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बर्तन ले सकते हैं, कोई भी चीज़ ले सकते हैं। इसके अंदर आपको क्या करना है, 1 फूल वाली लौंग डालनी है। 1 फूल वाली लौंग बिल्कुल भी टूटी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी खंडित नहीं होनी चाहिए। अब सरसों का तेल आपने लिया है, लौंग से तेल को तैयार किया है। अब आपको क्या करना है, एक दीपक तैयार करना है। कौन सा दीपक, तेल का। इस दीपक के अंदर आपको बिल्कुल भी जरा सा चुटकी भर काले तिल डालने हैं। ये दोनों चीज़ें एक दीपक को जो आपने सरसों के तेल से तैयार करा है, चुटकी भर काले तिल डाले हैं, और वह 1 कटोरी उसके अंदर आपने सरसों का तेल डाला है और 1 फूल वाली लौंग डाली है। दोनों चीज़ों लेकर के आपको शनिदेव के मंदिर में, जब आपके घर के आसपास शनिदेव का मंदिर नहीं है, वह क्या करें, तो देखिए उनके पास भी उपाय बताती हूँ, परंतु आप उपाय को पहले सुन लें। आपको क्या करना है, शनिदेव के मंदिर में जाना है और शनिदेव को अपने पहले यह तेल अर्पित करना है। फिर आप एक दीपक जलाएंगे, डायरेक्टली सीधे सीधे आपको शनिदेव के सामने नहीं खड़ा होना है, थोड़ा सा साइड में खड़े होइएगा, लेफ्ट साइड या राइट साइड में, सीधे पर उल्टे किधर भी आप खड़े हो सकते हैं, उल्टे हाथ पर भी खड़े हो सकते हैं, वह सीधे हाथ पर भी खड़े हो सकते हैं। आपको तेल अर्पित करना है, दीपक जलाना है और शनिदेव के चरणों में देखते हुए, कि आंखों में आपको नहीं देखना है, उनके चरणों में देखते हुए आपसे कहना है कि हे शनिदेव, अगर आप मुझसे पे कोई भूल चूक हो गई हो, मुझे पता नहीं है,
तो मेरे जीवन में दुख क्यों बढ़ रहे हैं, मेरे जीवन में कर्जा जैसी समस्या क्यों बढ़ रही है, मैं अपने जीवन में इतने परेशान क्यों हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। परंतु मुझे पता है कि आपकी कृपा होगी तो मेरे जीवन के जो दुख कष्ट हैं उन्हें दूर होने में समय नहीं लगेगा। और आपकी कृपा जिस पर होती है, भला ऐसा कौन सा व्यक्ति है, वस्तु है, कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी मनोकामना है जिसे आप पूरा न कर सकें। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरी जो दशा है, आज मैं इतनी दुखी क्यों हूँ, कि मैं इतना क्यों दुखी हूँ, इसे आप मुझे समझाएं और मेरे कष्टों को आप दूर करें। अगर आप मुझे कोई भूल चूक हो गई है अनजाने जाने में, तो मुझे क्षमा कर दे। तो मेरी पूरी श्रद्धा के साथ आपको शनिदेव से पहले क्षमा याचना करनी है, क्योंकि वह जो क्या है, हमारे न्याय के देवता हैं। उनसे क्षमा याचना करनी है, उन्हें तेल अर्पित करना है। एक जो दीपक आप लेकर गए थे वह आपको जलाना है। देखिए, जब भी आप सरसों के तेल का दीपक जलाते हैं चुटकी भर काले तिल डालकर, तो यह उपाय स्ट्रांग बहुत ही उत्तम हो जाता है, क्योंकि सरसों का तेल बहुत ही प्रिय है। सबसे ज़्यादा सरसों का तेल शनिदेव और काले तिल बहुत ही प्रिय हैं। काली उड़द की दाल हो गई, जितने भी काले रंग की वस्तु हैं ये शनिदेव को बहुत ही प्रिय हैं। तो काले तिल से भी शनिदेव को बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपको डबल आशीर्वाद मिल जाता है। शनिदेव का ही क्यों, उन्हें काले तिल अर्पित किए जाते हैं। लौंग वाला एक फूल वाली लौंग डालकर उस पर भी आपको दीपक जलाना है। तिल के तेल का तो शनिदेव की ऐसी आपको मिलती है कि आपके जीवन में दुख होते हैं उन्हें दूर होने में ज़्यादा समय ही नहीं लगता। शनिदेव की महिमा ऐसी है कि जो भी व्यक्ति शनिदेव की कृपा पा लेता है वह खुद देखता है कि रातों रात आपकी निर्धनता गरीबी दूर हो जाती है और वह व्यक्ति अपने जीवन में धन को हासिल करता है। तो बहुत ही उत्तम उपाय है। शनिवार को यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए, शाम के समय करना चाहिए। उपाय कम से कम यह उपाय आपको 3 शनिवार करना चाहिए दोस्तों।